Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll be talking about heaps. Heap is a special tree data structure. It's a special form of tree data structure. इस बात को जहन में पहले बिठा लीजिए कि हम एक ट्री के ख़ास तरह के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम हीप कहते हैं। इसका प्रोग्रामिंग में जो आपके पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो हीप यूज़ होता है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट दैट हीप। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो हीप यूज़ होता है, जो आप न्यू ऑपरेटर के थ्रू जो है रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो हीप है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री। ये आपके पास एक बाइनरी ट्री है। इनफैक्ट बाय डेफिनेशन इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके तमाम के तमाम लेवल्स फिल्ड होते हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, ठीक। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास दिस दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसके तमाम लेवल्स फिल्ड हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो इसके देखें तमाम लेवल्स फिल्ड हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। और लास्ट लेवल पे भी आपको मैंने बताया था कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो गैप्स होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये इस तरीके एग्जांपल ले लें तो देखें इसमें जो है लेफ्ट साइड पे गैप है। ये लेफ्ट साइड पे अगर गैप आ जाए तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप में पहली शर्त यह है कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, यानी उसके तमाम लेवल्स फिल्ड होंगे। लास्ट लेवल पे गैप हो सकते हैं लेकिन लेफ्ट साइड पे नहीं, राइट साइड पे होंगे। अगर इस तरीके से बन जाए तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ हीप। ये हीप आपके पास नहीं है, ठीक है। इसको हीप में कन्वर्ट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे मेक श्योर करना है कि कोई गैप मौजूद ना हो, ऊपर के लेवल्स में कोई गैप भी ना हो, और नीचे के तमाम नीचे का जो लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल, उसमें गैप हो सकते हैं लेकिन राइट साइड पे। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे एक और नोट डाल दूं तो देन इट्स ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। या अगर आपकी ये वाली नोट जो है वो डिलीट हो गई, फिर राइट साइड पे गैप आ गया, तो लास्ट लेवल पे राइट साइड पे आपके पास गैप्स अवेलेबल हो सकते हैं। अब हीप्स जो होते हैं वो आपके पास दो तरह के होते हैं। एक, जैसे कि आपने उसकी लैब में भी पढ़ लिया, वन इज अ मैक्स हीप एंड वन इज अ मिन हीप। मैक्स हीप इज दैट टाइप ऑफ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास जो पेरेंट नोड की वैल्यू है वो आपके पास हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है। और जो मिन हीप होता है उसमें पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो हमेशा आपके पास स्मॉलर होती है। मैक्स हीप की पेरेंट नोड में हमेशा ग्रेटर वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, और मिन हीप के पेरेंट नोड में हमेशा आपके पास स्मॉलर वैल्यू मेंटेन होगी। दिस इज डिफरेंट देन बीएसटी। इसको आपने बाइनरी सर्च ट्री से कंफ्यूज नहीं करना। बाइनरी सर्च ट्री में ये था कि उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है स्मॉलर होगा और राइट चाइल्ड जो है ग्रेटर होगा। हीप में यह है कि जो पेरेंट नोड की वैल्यू है वो ग्रेटर हो तो दिस इज अ मैक्स हीप। अब ये लेफ्ट और राइट आपस में, इन दोनों में से कौन सा छोटा बड़ा, इट डज नॉट मैटर, लेकिन जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। और मिन हीप में इसी तरह पेरेंट नोड जो है उसमें जो है आपके पास पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हीप्स को आमतौर पे यूजुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय यूजिंग अरेज। तो हीप को जब भी आप स्टोर करते हैं तो आप किसी इस तरह एरे की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3 नोड्स हैं, तो इसको आप जो है इसके लिए साइज ट्री का आप यहाँ पर एक एरे बना देंगे। और इस हम हीप के साथ दो जो है प्रॉपर्टी, दो वेरिएबल्स को मेंटेन करेंगे ऑफ कोर्स। एक जो है उसका साइज हमें शो करेगा और दूसरा जो है वो हमें उसकी कैपेसिटी शो करेगा, ठीक है। जैसे इस केस में इस हीप का साइज जो है आप करंटली कह सकते हैं कि वो आपके पास 3 है, और इसकी सॉरी इसका साइज 0 है क्योंकि ये एम्प्टी है। साइज ये शो करेगा कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो आपके पास 3 है, ठीक है। 3 यानी इसमें आपके पास 3 वैल्यूज जो हैं वो आ सकती हैं, और साइज 0 मीन्स कि इसमें करंटली 0 वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने पहली वैल्यू डाल दी 30, तो वो आपके पास आ गई लोकेशन 0 पे, सही। यहाँ आपके पास जो है 30 आ गया। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल सेकंड वैल्यू डाल दी यहाँ पे 20, तो 20 आपके पास आ गई लोकेशन 1 पे। अरे इसी तरह मेंटेन रहेगा आपका। और यहाँ पे हम उसे विजुअलाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्री अपने जहन में इस तरीके से कि ये आपके पास लोकेशन 1 पे 20 आ गया। लोकेशन 2 पे लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 25 डाल दिया, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ गई इस नोड में, इसको आप विजुअलाइज जैसे करें किसके अंदर आपके पास 25 आ गया। अब हीप का ये जो अरे है ये इस तरीके से मेंटेन होता है कि इसमें इंजर्शन हमेशा रे के एंड पे, आपको पता है रे में इंजर्शन जो है आमतौर पे वो एंड पे ही की जाती है। बीच में इंजर्शन करने से जो है उस पे उसका ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, आपको तमाम वैल्यूज़ को स्वैप करना पड़ता है। दूसरा हीप के केस में चूँकि आप हीप को एरे की मदद से आप मेंटेन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको हमेशा अपने बाइनरी ट्री का बैलेंस मेंटेन रखना है, उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री रखना है। आप ये चाहते हैं कि उसमें कोई गैप्स ना हो, तो इसीलिए आप हमेशा उसकी लास्ट लोकेशन पे इंजर्शन करेंगे।
अब जब भी आप इसमें हीप्स में वैल्यू डालेंगे तो हीप का एरे जो है वो इस तरीके से अपनी वैल्यूज को मेंटेन रखेगा। किसी भी नोड आई, आपके पास आई लेट्स सपोज इंडेक्स है और जो किसी नोड की लोकेशन को प्रेजेंट कर रही है इस एरे के अंदर, तो उसका जो पेरेंट है दैट विल बी एट द लोकेशन ऑफ आई माइनस वन बाई टू। इसी तरह उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड, वो आपके पास इट विल बी एट द लोकेशन ऑफ टू आई प्लस वन। ठीक है, टू मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस वन, टू या टू स्टार एक आई प्लस वन, मैं प्रोग्रामिंग की ज़बान में उसको लिख रहा हूँ। आपको इस तरह पेरेंट मिलेगा, इस तरह आपको लेफ्ट चाइल्ड मिलेगा, और उसका जो राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड विल बी केप्ट एज टू आई माइनस वन। यानी अगर आपने हीप में किसी जो है नोड का राइट चाइल्ड अगर आपने फाइंड करना है तो उसकी लोकेशन आपको मिलेगी टू आई माइनस वन। अब बीइंग योर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि इसके साथ जो है ऑफ कोर्स आपने अरे के साइज वगैरह के चेक्स जो हैं वो साथ साथ लगाने होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें नोड जीरो जो है, इसका अगर आपने लेफ्ट चाइल्ड मालूम करना हो तो उस फार्मूले में अगर आप पुट करें तो आपके पास टू इंटू जीरो विल गिव यू जीरो, और प्लस वन जो है जीरो प्लस वन दिस विल गिव यू वन। ठीक, तो आपका इसका मतलब है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है लोकेशन वन पर मौजूद है, दैट इज द वैल्यू 20, उसका इंडेक्स कैलकुलेट हो गया। और इसका राइट चाइल्ड जो है टू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस वन, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा थ्री। तो ये टू इंटू वन प्लस वन जो है इसका राइट चाइल्ड। किसका राइट चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं? हमने इंडेक्स जो है हमने बात की थी नोड जीरो। ठीक है, तो आई एम सॉरी दिस इज नॉट वन, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो। यानी आप इंडेक्स जो है आपने जीरो दी गई है और आप जीरो वाली इंडेक्स की नोड का राइट चाइल्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दिस विल बी टू आई प्लस टू, यानी टू आई प्लस टू। लेट मी करेक्ट द फार्मूला ओवर हियर, माय अपॉलॉजीज फॉर द मिस्टेकन फार्मूला। आप जो है टू मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस टू से उसका राइट चाइल्ड लेंगे। लेफ्ट चाइल्ड आएगा टू आई प्लस वन, राइट चाइल्ड आएगा टू आई प्लस टू। तो लेफ्ट चाइल्ड जो है आपका टू इंटू जीरो प्लस वन आपको वन प्रोवाइड कर देगा, और राइट चाइल्ड जो है टू इंटू जीरो प्लस टू जो है दिस विल गिव यू टू। तो आपकी इसका मतलब ये है कि नोड जीरो जो है उसका राइट चाइल्ड जो है वो लोकेशन इंडेक्स नंबर टू पर है। तो ये फार्मूलाज जो हैं आई माइनस वन बाई टू पेरेंट ये इंडेक्स पे लगेंगे, और ये लेफ्ट चाइल्ड, ये सारे फार्मूलाज आपके पास एक इंडेक्स आई के ऊपर जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरह अगर आपको टू का पेरेंट कैलकुलेट करना हो तो टू का पेरेंट आपको क्या कहता है कि दैट विल बी, फॉर एग्जांपल आपको नोड दी गई है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नोड टू, ठीक है, और आपने कैलकुलेट करना है टू का पेरेंट, तो वो आपको फार्मूला नजर आ रहा है आई माइनस वन बाई टू। और कीप इन माइंड कि ये सारी डिवीजन जो होगी ये आपके पास इंटीजर डिवीजन होगी। इट विल बी प्योरली फॉर्म परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर डिवीजन। अगर फॉर एग्जांपल ये सेकंड लोकेशन पर मौजूद नोड है और आपने इसका पेरेंट फाइंड करना है, ठीक, तो दिस विल बी टू माइनस वन बाय टू। तो टू माइनस वन आपके पास वन आ जाएगा, तो वन बाई टू की अगर आप इंटीजर डिवीजन करें तो ये आपको रिटर्न कर देगा जीरो। ठीक है, जीरो मीन्स के इसका सेकंड लोकेशन वाली इंडेक्स पे जो आपके पास नोट पड़ा हुआ है इसका पेरेंट जो है वो लोकेशन जीरो पे आपको नजर आ रहा है, लोकेशन टू 25, इसका पेरेंट लोकेशन जीरो पे 30 पर है। तो एरे के अंदर इसको इस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। ठीक, पेरेंट आपने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला मैं ध्यान में रखिए, आई माइनस वन बाई टू, लेफ्ट चाइल्ड के लिए टू आई प्लस वन, राइट चाइल्ड के लिए टू आई प्लस टू, and all these the divisions and multiplications are being performed as integer division। आपको पता है सी प्लस प्लस में इंटीजर डिवीजन जब आप परफॉर्म करते हैं तो दैट मीन्स के आपके पास जो डेसिमल पॉइंट के फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट है उसको आप इग्नोर करते हैं, यू ओनली टेक द इंटीजर पार्ट ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। ठीक है, दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ओके, अब अगर आपने हीप को बिल्ड करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रन बाय वन, तो उसके अंदर क्या बेसिकली कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक एरे हमने बनाया और सरे को हमने नाम दे दिया हीप का, और इसके अंदर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर मैं इसकी लोकेशंस ड्रॉ कर दूँ, ये आपके पास टोटल 5 लोकेशंस हैं, तो आपके पास इसकी कैपेसिटी जो है वो आपके पास हो गई 5, और करंटली जो इसका साइज है, साइज आपके पास हो गया 0, क्योंकि दिस हीप एरे इज कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, उसको हम साथ साथ विजुअली हम डिस्कस ड्रॉ भी करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहली वैल्यू इंसर्ट की तो हमेशा इंसर्शन इसमें एट द एंड ऑफ द हीप होगी। ठीक है, यानी एट द एंड ऑफ द हीप मीन एट विच लोकेशन, एट द लोकेशन विच इज बीइंग पॉइंटेड बाय द साइज। यानी आप कहेंगे कि आप जब भी इंसर्ट करोगे तो आप कहाँ पे करोगे? हीप ऑफ
साइज की लोकेशन पर आप अपनी न्यू वैल्यू जो है उसको आप इंसर्ट करेंगे। जो भी न्यू वैल्यू आपके पास आ रही है वो नई वैल्यू हमेशा इस लोकेशन पर जाकर इंसर्ट होगी, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू आ गई 50, ये आपकी पहली वैल्यू है, तो ये लोकेशन 0 पर इंसर्ट होगी, तो यहाँ आपके पास 50 इंसर्ट हो गया। कैपेसिटी इसकी 5 है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका साइज चेंज हो गया, यानी आपने इंसर्शन के बाद जो है वो साइज को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि इसका साइज 0 से चेंज हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो या तो आप इसी के अंदर ही आप उसको प्लस प्लस कर लीजिए, और या फिर जो है इससे बाहर निकल के आप उसको इंक्रीमेंट कर लीजिए, या पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल कोड जो है वो इस तरीके से होगा कि आप कहेंगे कि इंसर्ट द वैल्यू एट द लोकेशन हीप ऑफ साइज, और फिर इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करें। अगर आप इसको प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका कोड गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि 0th लोकेशन पे जाके वैल्यू इंसर्ट हो जाए 50, उसके बाद साइज जो है वो 0 से इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर 1 हो जाए। यहाँ पर ये साइज आपके पास चेंज हो गया फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब अगर आपकी नेक्स्ट वैल्यू आई, लेट सपोज आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई 60, आपने जो है 50 के बाद ये चले लेट से 30 आपके पास आ गई, तो 30 जो है वो इसका जो है लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। क्योंकि अगर आप वो फार्मूला जहन में लाएं कि द पेरेंट इज i माइनस 1/2, लेफ्ट चाइल्ड इज 2i प्लस 1 एंड राइट चाइल्ड इज 2i प्लस 2। तो अगर आप 2i प्लस 1 i इज इक्वल टू 0 डाल के अगर आप करें तो आपके पास जो है इंडेक्स के मुताबिक इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो आपके पास ये लोकेशन नंबर 1 एरे की बनती है। उसको विजुअलाइज ऐसे करेंगे जैसे ये आपके पास लेफ्ट चाइल्ड बन रहा है नोट का, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं 30, तो यहाँ पर आपने इंसर्ट कर दिया 30। अगेन ये आपका कोड चलेगा कि हीप ऑफ साइज पे जाके न्यू वैल्यू इंसर्ट कर दो। तो हीप ऑफ साइज जो है करंटली फाइंड कर रहा है 1 को, तो इट मींस आप हीप के 1 लोकेशन पे जाके न्यू वैल्यू आपने 30 इंसर्ट कर दी, और उसके बाद आपने साइज को इंक्रीमेंट किया। पोस्ट इंक्रीमेंट है प्लस प्लस, तो आपका 1 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 पे। तो अब इस हीप एरे के अंदर आपके पास दो वैल्यूज हैं, इसका साइज 2 है और इसकी कैपेसिटी 5 है। तो अब आपके पास जब दो लोकेशन आ गई, इसके बाद लेट्स सपोज अब आपके पास थर्ड इंसर्शन आ रही है, और लेट्स सपोज द थर्ड वैल्यू वाज 60। तो हमेशा हीप में इंसर्शन तो लास्ट लोकेशन पे होगी, तो साइज करंटली 2 है, तो इट मींस कि आपकी न्यू वैल्यू लेट्स सपोज अगर आपके पास 60 है और 60 को आपने इंसर्ट करना है, तो न्यू वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएगी हीप ऑफ साइज वाली लोकेशन पे। साइज करंटली पॉइंट कर रहा है 2 पे, सेकंड लोकेशन पर ये नोड जो आपने नई क्रिएट किया आपके पास ये 60 हो गई, ये इंसर्ट होगी, और साइज प्लस प्लस की वजह से अब आपका साइज जो है इस पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से वो चेंज हो गया फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। अब आप इस हीप के अंदर आपके पास हीप एरे के अंदर आपको नजर आ रहे हैं आपके पास 3 वैल्यूज हैं, तो इसका साइज आपके पास 3 है, कैपेसिटी भी इसकी 5 है। बट नाउ ये 60 जो है ये 50 का राइट चाइल्ड बन गया। तो हम चूंकि बात कर रहे हैं मैक्स हीप के ऊपर, तो मैक्स हीप का अगर आप देखें तो मैक्स हीप का यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी जो उसकी डेफिनेशन है वो टूट गई। मैक्स हीप क्या कहता है कि उसके पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए देन इट्स चिल्ड्रन, और यहाँ पे 60 की वैल्यू बड़ी है। तो अगर आपके पास नई वैल्यू आए और वो अपने पेरेंट से बड़ी हो, और नई वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, बिल्कुल लास्ट में, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि हम इन दोनों को जो है ना कंपेयर करके हम इन पे स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारे पास ये अपने इंडेक्स ये जो वाली जो वैल्यूज हैं ये प्रॉपर जगह पर पहुंच जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप एक जनरल सा कोड के हवाले से बात करें, ठीक है। आई विल राइट इन शॉर्ट। फॉर एग्जांपल आपने एक वाइल लूप स्टार्ट कर दिया, और वाइल लूप में आपने ये कहना है कि आपने आखिर से, चूंकि आप लास्ट इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हो, न्यूएस्ट इंसर्शन बिल्कुल साइज वाली लास्ट पे, तो आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे और आपको नजर आ रहा है कि आप अपवर्ड्स मूव करेंगे तमाम। अगर आपके हीप का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आप उसमें ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ऊपर की तरफ मूव करने के लिए हम यहाँ पर एक वाइल लूप स्टार्ट कर देंगे, और हम ये चेक करेंगे कि जो इंडेक्स जो करंटली हमारी जो अंडर कंसिडरेशन है, क्या ये 0 तक पहुंच गई। अगर ये 0 तक पहुंच गई तो इट मींस आई एम एट द रूट नोड, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। तो जब तक ये 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ी है, या आप लिख सकते हैं आई इज ग्रेटर देन 0, तो तब तक तो है आपका ये लूप चलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है स्वैपिंग के लिए कि आपका हीप की जो डेफिनेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो टूट गया है। और वो कैसे टूट गया, कि आपके अरे जो हीप है इसकी जो करंट इंडेक्स है, इस पे पड़ी वैल्यू अगर ग्रेटर हो, आप देख रहे हैं करंट इंडेक्स जो है इसका जो साइज वाली इंडेक्स जो है जिस पे जो हमारे इंटरेस्ट ऑफ इंडेक्स है वो लोकेशन नंबर 2 है, वहां पे वैल्यू पड़ी है 60, वो ग्रेटर है इससे, इसके पेरेंट से। तो इसका पेरेंट जो है वो आप कैसे ले लेंगे, वो आप उसके लिए आप फंक्शन लिख देंगे पेरेंट ऑफ आई, और वो पेरेंट ऑफ आई के अंदर आपने सिंपली लिखना है रिटर्न आई माइनस 1/2। अभी जो थोड़ी देर पहले आपको जो
मैंने फंक्शन यहाँ पे पेरेंट ऑफ आई के बारे में बताया कि भाई किसी भी इंडेक्स आई का मुझे अगर पेरेंट चाहिए हो तो मैं आई माइनस वन बाई टू को जो है यूज़ करूँगा। ये वाला जो फंक्शन अभी हमने पढ़ा, इट्स अ वन लाइनर स्टेटमेंट, ये वन लाइनर फंक्शन होगा आपके पास जो आई माइनस वन टू को रिटर्न कर देगा। अगर इस पर पड़ी वैल्यू जो है वो पेरेंट से बड़ी है, तो इस केस में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने स्वैप कर देना है। हमारा कोड इस तरीके से काम करेगा कि वो इन दोनों को स्वैप करेगा, और स्वैप का कोड तो काफ़ी ईज़ी है, वो आप लोग कर सकते हैं। स्वैप की मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं कि आपने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कैसे स्वैप करना है, ठीक है? तो इट सिंपली मीन्स कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपने स्वैप कर दिया। किसकी, जो इंडेक्स आई पर मौजूद है और जो पेरेंट ऑफ आई से जो आपके पास जो वैल्यू मिली, इन दोनों को आप क्या कर दें, स्वैप कर दें। तो जब हम इन पर स्वैप का कोड रन करेंगे, तो आपके पास इस 60 वाली जगह पर आपके पास मूव कर जाएगा 50, और ऑफ कोर्स 50 विल बी रिप्लेस्ड बाय 60। इन दोनों लोकेशंस पे पड़ी वैल्यूज को आपने स्वैप कर दिया, ठीक है? इसका यानी आपके रे में भी आपके पास ये चेंजेस हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास लोकेशन नंबर 0 पर इट मीन्स आपके पास एक्चुअली 60 आ जाएगा, और लोकेशन नंबर 2 पर इट मीन्स कि आपके पास जो है 50 की वैल्यू मूव कर जाएगी। इस स्वैप को करने के बाद आप दोबारा जो है इसको, इस कोड को आगे लेके चलेंगे, तो इस आपने ऊपर की तरफ मूव करना है, कीप इन माइंड, ठीक है? तो ऊपर की तरफ मूव करने के लिए आपने कहाँ पे जाना है, उसके पेरेंट की तरफ जाना है। आपने उसके पेरेंट की तरफ जाना है कि यार मुझे इसका पेरेंट जो है वो कैलकुलेट करके दो। जो आपका करंट एरे है, उसके पेरेंट की तरफ आप जो है मूव करेंगे। तो पेरेंट का फंक्शन आपको पता है, वो आपको क्या 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 करेगा। पेरेंट का फंक्शन जो है, वो उसको आप इंडेक्स आई दे दें, और वो आई माइनस वन बाई टू से इसका पेरेंट कैलकुलेट करके रिटर्न कर दें। उसको आप आई को स्टोर कर दें, और आप दोबारा चेक करें कि कहीं आप रूट नोड तक तो नहीं पहुंच गए, और हमारी रूट नोड पे पहुंची पड़े पड़े रूट नोड के पड़ी वैल्यू क्या है, उसके पेरेंट से जो है वो छोटी है, या दूसरा हमारे पास कंडीशन है। एक, आप रूट नोड तक पहुंच गए तो लूपिंग करना बंद कर दो। दूसरा ये, इन इंडेक्स आई पर पड़ी वैल्यू अगर बड़ी है उसके पेरेंट से, तो इन दोनों को क्या कर दो, स्वैप कर दो। ये लूप आपका इसी केस में चलता रहेगा। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट इंसर्शन आ गई। अब लेट्स सपोज आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट हो रही है वो है 30। अब आप देखें, आप लोकेशन 0, लोकेशन 1, लोकेशन 2, ठीक? तो अब आप देखें नेक्स्ट लोकेशन आपके पास 3 आएगी, आपका लेवल 1 फिल हो गया, तो इट मींस आपका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर लोकेशन नंबर 3 आपके उस नोड को विजुअलाइज करें, और लेट्स सपोज वो आपके पास जो वैल्यू जो आ गई, वो वैल्यू यूजर ने दे दी, लेट्स सपोज 35। 30 तो ऑलरेडी मौजूद है, लेट्स से यहाँ पर आपके पास 35 इंसर्ट हो गया। तो 35 जो है आपके पास आ जाएगी लोकेशन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, जब 35 आपके पास आ गया, तो वंस अगेन कैसे आया, हीप ऑफ साइज। हीप ऑफ साइज आपके पास पहले 3 था, 3 पे जाके 35 को इंसर्ट किया और साइज को प्लस प्लस किया, तो आपका साइज जो है वो 3 से इंक्रीमेंट करके मूव कर गया 4 के ऊपर, ठीक है? आप जो है फोर्थ लोकेशन पर आगे, टोटल आपका साइज ये बता रहा है कि आपका साइज 4 हो गया, यानी 4 वैल्यूज आपके हीप के अंदर आ गई। कैपेसिटी टोटल वही 5 ही है आपके पास, ठीक? अच्छा, इस केस में फिर आपने चेक किया। अब देखो कि जो करंट इंडेक्स हीप ऑफ आई आपके पास जो थर्ड, क्या उस पे पड़ी हुई वैल्यू उसके पेरेंट से ग्रेटर है, वो आपको नजर आ रही है, ग्रेटर है, ये आपकी हीप की प्रॉपर्टी टूट गई। तो आपने स्वैप करके ऊपर की तरफ जाना, आप स्वैप कर दो आई और पेरेंट ऑफ आई को, तो इस केस में आपका 30 और 35 की वैल्यूज जो है वो आपस में आकर स्वैप हो जाएंगी। आपकी 30 की वैल्यू जो है वो नीचे चले जाएगी, और 35 की वैल्यू जो है वो मूव अप कर जाएगी, ठीक है? यहाँ 30 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास 35 आ जाएगा। इसको हम यहाँ भी देख लें, आपने लोकेशन 1 और 3 पे पड़ी वैल्यूज को आप इसमें स्वैप कर दिया। यहाँ पे आपके पास 35 और यहाँ आपके पास 30 मूव कर देगा। आप देख रहे हैं लोकेशन 1 पे आपके पास 35 आ गया, और लोकेशन 3 पर आपके पास 30 मूव कर गया। इस स्वैपिंग के बाद वंस अगेन आपने करंट कैलकुलेट करना है आई का, ठीक है? जो इंडेक्स आपके पास ही थी वो लास्ट टाइम क्या थी, 3, तो पेरेंट ऑफ आई 3 माइनस 1 करेगा। 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 माइनस 1 बाई 2 आपको पता है, ये 2 बाई 2 आपके पास आ जाएगा। 1 इसका पेरेंट आप देख रहे हैं ना, 1 है। तो जब इसका पेरेंट अपडेट हो जाएगा, तो फिर आप 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आप रूट नोड पे नहीं पहुंचे, और दोबारा चेक करो कि क्या 1 पे पड़ी हुई वैल्यू उसके पेरेंट से ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर नहीं है, तो आपको फर्दर जो है इस स्वैपिंग के इस फंक्शन की जरूरत नहीं, आप लूप में फर्दर मूव नहीं करेंगे, ठीक है? लेट्स सपोज एक और वैल्यू यहाँ पे आपके पास इंसर्ट होगी 40। आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, हीप का स्ट्रक्चर 40 को इंसर्ट करने से पहले बिल्कुल परफेक्ट है। पेरेंट नोड 60, 35, 50 उससे छोटी हैं, 35 पेरेंट नोड है, 30 उससे छोटी है। अब लेट्स सपोज आपके पास एक नई नोड इंसर्ट होगी 40, और अगेन एरे के लास्ट पे जो लोकेशन है वो लोकेशन नंबर 4 है, तो ये नई इंसर्शन हमेशा लास्ट लोकेशन, यानी आपके पास न्यू वैल्यू अगर आई है एंड दैट इज 40, तो 40 को इंसर्ट कर दो हीप ऑफ साइज पे। साइज इज करंटली पॉइंटिंग टू 4,
तो फोर्थ लोकेशन पर आप पॉइंट क्या स्टोर कर रहे हैं 40, और इसके साथ साथ इसी इसी कोड के अंदर आप साइज प्लस प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका साइज जो है वो 4 से इंक्रीमेंट होकर आपके पास हो जाएगा 5। जब इसका साइज आपने 5 कर दिया तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक नई नोड इंसर्ट होगी एट लोकेशन नंबर 4, आपको एरे दिखा रहा है, ठीक है। एरे में आपको नजर आ रहा है, उसको आप खुद इस तरीके से विजुलाइज करेंगे। इस ट्री के ऊपर आप बेशक आप तमाम वो फंक्शन जो हमने पढ़े पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड के, वो तमाम नोड्स पे आप कैलकुलेट करके देख लें, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से जब आपने ये इंसर्शन कर ली और साइज को इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब आपने इसको जो है इसके हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना है। तो हीप की प्रॉपर्टी के मुताबिक अब आपने अगेन चेक किया, आई अब करंटली इंडेक्स जो है आपको आई आपको पॉइंट कर रहा है 4 को, आप फोर्थ लोकेशन आपने लास्ट में ये इंसर्ट की थी। तो आई इज नॉट इक्वल टू 0, आप नहीं पहुंचे, और हीप ऑफ आई यानी हीप ऑफ फोर्थ लोकेशन पे पड़ी वैल्यू 40 है। इज इट ग्रेटर देन हीप ऑफ पेरेंट ऑफ आई? इसका पेरेंट जो है वो 1 है। तो यस इट इज ग्रेटर, तो इट मींस कि आपका हीप का स्ट्रक्चर टूट गया, तो आपने इन दोनों को स्वैप करना है। 40 और 35 जो है वो आपके आपके पास स्वैप हो जाएंगे, तो आपके पास फोर्थ लोकेशन पे जो पड़ा हुआ 40 है वो आपके पास मूव कर जाएगा फर्स्ट लोकेशन पे, और फर्स्ट लोकेशन पे जो 35 पड़ा हुआ है वो आपके पास मूव कर जाएगा फोर्थ लोकेशन पे, यहाँ पर आपके पास 35 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एरे के अंदर भी ये चेंजेस आपके पास इसी तरीके होंगी। आपने दो लोकेशंस को स्वैप करना है, आपने फर्स्ट लोकेशन को और फोर्थ लोकेशन को स्वैप करना है। तो फर्स्ट लोकेशन पे पड़ी जो वैल्यू है वो आपकी हटेगी, और फोर्थ वाली जो वैल्यू है ये आपकी रिप्लेस होगी। और फर्स्ट लोकेशन पे आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या है, वो आपके पास 40, और फोर्थ लोकेशन पे जो वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 35, ठीक है। इस स्वैप के बाद अगेन आप जो है पेरेंट कैलकुलेट करेंगे, करंटली आई 4 है, ठीक है। 4 माइनस 1 बाय 2, तो 4 माइनस 1 3 होता है, ठीक है। 3 बाई 2 उसका जो इंटीजर पार्ट है वो आपके पास 1 आ जाएगा। 4 माइनस 1 बाई 2 अगर आप करें तो दिस इज एक्चुअली 3 बाई 2, और इसका इंटीजर पार्ट जो है इसकी कंप्लीट डिवीजन जो है 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल फ्रैक्शन को हम इग्नोर करके 1 ले लेंगे, तो इसका पेरेंट 1 पे पड़ा हुआ है। तो अब इसका आपने पेरेंट जो है वो इंडेक्स को असाइन कर दिया 1, और आपने जाके कहा कि इसके पेरेंट को दोबारा चेक करो। अगर पेरेंट रूट नोड पे बराबर नहीं है, और क्या पेरेंट पे अब जो आई को वैल्यू पास हुई वो क्या उसके पेरेंट से बड़ी तो नहीं, तो 40 को आप कंपेयर करें 60 से, ये वैल्यू से बड़ी नहीं है, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं। बड़ी होती तो हम ये स्वैपिंग कंटिन्यू रखते ऑल द वे अप टू द रूट नोड, ठीक। अगर आप देखें तो हर नई वैल्यू हमेशा इंसर्ट हो रही है एरे के लास्ट में, क्यों? टू मेंटेन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, टू मेक श्योर कि आपके तमाम लेवल्स फिल्ड हैं, और लास्ट लेवल पे अगर कोई गैप आए तो वो राइट साइड पे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप लास्ट में आप इंसर्शन करते हैं तो फिर आपने देखा कि हम उसको पेरेंट नोड से कंपेयर करके ऊपर लेके जाते हैं। हम हीप स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ये स्वैपिंग करते हैं, तो दिस कोड इज कॉल्ड हीपीफाई, और चूंकि हम अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड हीपीफाई अप। तो ये आपके पास एक स्पेशल फंक्शन बन जाएगा विच विल बी कॉल्ड हीपीफाई अप, जो कि अपवर्ड्स जो है आपके तमाम हीप की स्वैपिंग करेगा। अब अगर आप इसके अंदर इंसर्शन करना चाहें इस कोड के अंदर, तो नाउ द इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। एज यू कैन सी कि ऑलरेडी आपका जो एरे है वो फुल हो गया है, तो इस केस में आप समझ गए कि आपको हीप ओवरफ्लो का मैसेज देगा, क्योंकि आपके पास एरे के अंदर जितनी भी लोकेशंस नजर आ रही हैं वो सारी की सारी आपके पास फिल्ड होगी। तो ये सारी लोकेशंस फिल होने के बाद फिर आपके पास इंसर्शन जो है वो फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पास या तो आप एरे का साइज इंक्रीज कर दें, उसकी कैपेसिटी आप बढ़ा दें, कैपेसिटी भी 5 होगी, साइज आपको कंडीशन पता चल गई कि जब कभी ये कैपेसिटी बिकम्स इक्वल टू साइज, दिस मींस आपने हीप ओवरफ्लो का मैसेज दे देना, फर्दर इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब इस हीप के अंदर जो मुझे पता है जो लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा रूट नोड पे पड़ी होगी। एज यू कैन सी आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो आपके पास 60 है, ठीक। अब अगर आपने इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू अगर कभी भी निकालनी हो, तो दैट मीन्स कि आपको आप अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि आपको शो आप चाहते हैं कि आप शो करवाएं कौन सी वैल्यू, दी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू को शो करने के लिए हमेशा आपको कौन सा हीप एरे की किस 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 लोकेशन को रिटर्न करना होगा, 0 को। आपको हमेशा बिग ऑफ वन टाइम में, सिर्फ बिग ऑफ वन टाइम में आपको हमेशा रूट नोड पे पड़ी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक। अच्छा, एक और ऑपरेशन जो हीप के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज इंक्रीज की, यानी एक वैल्यू पहले से पड़ी ही है और आप वो उस वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, यानी अपडेशन। आप अपडेशन करना चाहते हैं तो अपडेशन आपकी दो तरह की हो सकती है, या तो आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और या आप उसकी वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे। लेकिन हम पहले इंक्रीज पर बात कर लें, फिर हम इंशाल्लाह डिक्रीज की तरफ मूव करेंगे। आप समझ गए कि इंक्रीज की का फंक्शन जो है वो
ये हीप में पड़ी वैल्यू को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज की का फंक्शन जो है वो हीप में पड़ी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, ठीक। लेट्स सपोज कि एक न्यू वैल्यू जो है हमने इंक्रीज वैल्यू हमने करनी है, और वो हमने करनी है किसकी, लेट्स सपोज एट लोकेशन नंबर 3 या 4 पे चले कर लेते हैं। 4 पे लेट्स सपोज जाके मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, इसमें नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ 70। तो इसके लिए जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, वो कॉल करेगा इंक्रीज की, ठीक। इंक्रीज की में ऑफ कोर्स आप इंडेक्स ले लेंगे, जिस इंडेक्स पे जाकर आपने जो है वो इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, आपने इंसर्शन करनी है। तो आपने कहा कि भाई मेरे हीप के अंदर उसकी ith इंडेक्स पे जाके नई वैल्यू को स्टोर कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने स्टोर कर दिया 70, तो ये आपकी वैल्यू जो है 35 की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे हम 70 से। इससे ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, आपने उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, आपने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। यहाँ आपके पास जब 70 स्टोर हो गया, let me find my pointer. For some reason I'm unable to find my pointer. Let me fix it. ओके जी, आपने फोर्थ लोकेशन पे पड़ी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, ठीक है। यानी फोर्थ लोकेशन पर यहाँ आपके पास 35 की जगह जो नई वैल्यू आ गई दैट इज 70। नाउ 70 अब आपको नजर आ रहा है कि अगेन आपके हीप की प्रॉपर्टी टूट गई, क्योंकि उसमें मैक्स हीप की हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे पेरेंट नोड पे पड़ी वैल्यू जो है वो चाइल्ड नोड से जो है बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए अब आपने जो 17 इंसर्ट किया तो आपके पास क्या होगा, आपने इसको क्या करना होगा, ये आप देख लें, यहाँ पर आपने हीपिफाई करना होगा, ठीक है। और ये बड़ी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस पर वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो भी हमने पढ़ा था, ठीक। वो क्या करेगा, वो इस वैल्यू को हीपिफाई अप, यानी आप इसके बाद जो है इसके ऊपर क्या कॉल कर लेंगे, हीपिफाई अपवर्ड्स, और हीपिफाई अपवर्ड्स को आप इंडेक्स पास कर लेंगे, जो आपके पास इस 70 की वैल्यू को स्वैप करते हुए इसमें ऊपर रूट की तरफ देखें। पहले 70 को ऑफ कोर्स स्वैप करेगा 40 के साथ, तो यहाँ आपके पास 70 और यहाँ आपके पास 40 मूव कर देगा, ठीक। इसी तरह फिर उसके बाद ये स्वैप करेगा 70 को किसके साथ, 70 को 60 के साथ, जो प्रोसीजर हमने पढ़ा। तो 60 जो है वो डाउनवर्ड्स मूव कर जाएगा और 70 जो है वो आपके पास अपवर्ड्स मूव कर देगा, जो अब अभी हमने प्रोसीजर इस पर पढ़ा। इस तरीके से स्वैपिंग आपके पास होगी, ठीक है। तो ये आपके पास 70 चलता चलता जो है यहाँ पे आपके पास अब लोकेशन 0 पे 70, यानी आपका कंप्लीट अरे जो है वो अब यहाँ पे तकरीबन चेंज हो गया। आपके पास जो है तकरीबन तमाम वैल्यूज 0, 1 और 4 की आपके पास जो लोकेशंस पे जो पड़ी वैल्यूज थी वो आपके पास चेंज हो गई हैं। तो इन वैल्यूज में अब आप देखें, अब आपके ट्री के मुताबिक 0 पर आपके पास जो है वो 70 आ जाए, ठीक है। 0 यहाँ पे आपके पास 70 आ गया, 1 पे आपके पास 60 आ गया, और फोर्थ लोकेशन पर आपके पास जो है वो 40 मूव कर गया। इस तरीके से अब अगर आपने एक और फंक्शन जो है इसमें आप जो है जो कर सकते हैं, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, दैट इज डिक्रीज की। अगर आपने डिक्रीज करना हो किसी पड़ी एग्जिस्टिंग वैल्यू को, आपने कम करना हो, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास 60 पड़ा हुआ है, या चलें ये 70 है, और 70 को मैं चाहता हूँ कि मैं रिप्लेस कर लूँ, लेट्स सपोज कि उसके साथ आप जो है रिप्लेस कर लें इसको 35 के साथ। यहाँ आपके पास 35 जो है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 70 की जगह 35 डाल दूँ, तो यू कैन क्लियरली सी कि मेरे हीप की प्रॉपर्टी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मुझे जो है पेरेंट नोड में हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और चाइल्ड नोड में छोटी। तो इस केस में अब आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा, होपफुली आप गेस कर लिया होगा आपने, कि आपने हीपिफाई डाउनवर्ड्स करना है, ठीक है। आप जब इंक्रीज कर रहे थे या जब आप इंसर्शन कर रहे थे तो आप हीपिफाई अपवर्ड्स कर रहे थे, लेकिन अगर आप जब डिक्रीज कर रहे हैं तो आप हिपिफाई डाउनवर्ड्स करेंगे। हिपिफाई डाउनवर्ड्स में अब आपकी 3 वैल्यूज हैं। ये जो आपकी पेरेंट नोड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड है। तो इन तीनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मूव करनी चाहिए पेरेंट की तरफ, ठीक। तो इस केस में आप जब डाउनवर्ड्स हिपिफाई करेंगे तो आप जो है एक लेट सपोज आप सपोज ये कर लेंगे कि करंटली जो मेरी इंडेक्स है वो उस पे पड़ी वैल्यू लार्जेस्ट, आपका कोड ऐसे चलेगा, ठीक है। करंटली आपका आई जो है वो पॉइंट कर रहा है 0 को, तो लेट्स सपोज कि ये 0 पे आपने आपने सपोज कर लिया। उसके बाद आपने इस लार्जेस्ट वाली इंडेक्स को आपने कंपेयर किया लेफ्ट वाली वैल्यू से। तो ये आपका कंपैरिजन आपको होपफुली आसान है कि इसका मतलब क्या है कि हीप ऑफ लार्जेस्ट को कंपेयर कर दो। अगर वो क्या है, वो आपके पास, यानी ये करंटली लार्जेस्ट इज पॉइंटिंग टू आई, अगर ये छोटा है किससे, हीप के लेफ्ट चाइल्ड से, तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए आपने वो गेट लेफ्ट वाला फंक्शन या लेफ्ट वाला फंक्शन आपने बनाया हुआ है, उसको इंडेक्स पाई आई पास कर दें, तो आपको इसके लेफ्ट चाइल्ड की जो है ना लोकेशन रोटेट कर देगा, विच इज 2i+1, ठीक है। अगर ये उससे छोटा है तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट चाइल्ड लार्जेस्ट है, तो आप लार्जेस्ट को अपडेट कर दें। आप
लार्जेस्ट को कहें कि इसको जो है लार्जेस्ट के वेरिएबल में लेफ्ट वाला वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है। आपके लार्जेस्ट में फिर लेफ्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए। आई एम सॉरी फॉर माई क्रैपिंग राइटिंग, बट आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ओवर है। जो आपके पास लार्जेस्ट है उसमें लेफ्ट है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में से आपको लार्जेस्ट पता चल गया, वो ये लेफ्ट वाला चाइल्ड था 60। अभी तक हमने कोई स्वैपिंग की नहीं, तो आप एक सेकंड कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं कि अब हीप ऑफ लार्जेस्ट को आप दोबारा कंपेयर कर लें। किससे कंपेयर कर लें? हीप ऑफ लार्जेस्ट को आप दोबारा कंपेयर कर लें कि अगर वो छोटा है हीप के राइट चाइल्ड से, ठीक। उसके अगर वो राइट चाइल्ड से भी छोटा है तो इट मीन्स कि आपके पास लार्जेस्ट में फिर लेफ्ट वाली वैल्यू नहीं रहेगी। आप लार्जेस्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और लार्जेस्ट की वैल्यू में आप क्या स्टोर कर देंगे? लार्जेस्ट की वैल्यू में आप राइट स्टोर कर देंगे। आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंडीशन रिटन बिलो, ठीक। तो इन तीनों में से इस तरीके से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास स्वैप कर जाएगी किसकी तरफ? आपने उसको फिर आपने स्वैप कर देना है अपने पेरेंट नोड के साथ। तो और यही प्रोसीजर आप नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे। आप नीचे लार्जेस्ट में आपके पास वो वाली लोकेशन फाइनली पड़ी होगी जिसमें आपका वैल्यू स्वैप होकर जाएगा। जैसे इस केस में आपके पास जो है लार्जेस्ट में पड़ा होगा लोकेशन नंबर 1, तो यहाँ 60 और यहाँ 35 मूव कर देगा। यहाँ ऊपर आपके पास 60 आ गया और यहाँ आपके पास 35 आ गया। तो लार्जेस्ट की लोकेशन ये है, तो इस लार्जेस्ट पे आपने दोबारा हीपीफाई रन करना है। डाउनवर्ड्स आप इस तरीके से हीपीफाई करते रहें, कब तक? जब तक आपका हीप का साइज खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन होगी, आप लार्जेस्ट की खामखा चेक करेंगे हर दफा, लार्जेस्ट जो कैलकुलेट हो क्या वो लेस देन हीप साइज है। अगर वो हीप साइज है तो इस काम को कंटिन्यू रखो और हीपीफाई डाउनवर्ड्स को आप जो है रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे। ये आपका हो गया हीपीफाई डाउनवर्ड्स का कोड। इसी तरह आपने अगर इसमें लेट्स सपोज मैक्सिमम वैल्यू को निकाल कर अगर आपने डिलीट करना है, वी विल कॉल दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट मैक्स। ये एक यूजफुल फंक्शन है जो हीप में कई जगहों पे यूज होता है, स्पेसिफिकली हीप सॉर्ट में आगे चल के यूज होगा। एक्सट्रैक्ट मैक्स का मतलब ये है कि लार्जेस्ट वैल्यू को निकालो और उसको डिलीट कर दो। तो इस केस में देखिए आपकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 60 है। तो इट सिंपली फॉर एग्जांपल आपने एक एक्स्ट्रा टेम्प या रूट नामी वेरिएबल बना दिया और उसमें आपने स्टोर कर दिया हीप ऑफ 0। हीप ऑफ 0 पे पड़ी वैल्यू हमेशा आपको लार्जेस्ट वैल्यू देगी। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर रिमूव होगी। जब आपकी लार्जेस्ट वैल्यू रिमूव हो गई तो अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि इस ये लोकेशन जो खाली होगी आप गैप नहीं छोड़ सकते यहाँ पर। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट से आप ये सपोज करें कि ये वैल्यू आपकी डिलीट होगी, तो डिलीट करने के बाद अब आपने इसको रिप्लेस कर देना है लास्ट वैल्यू से, ठीक है। लास्ट वैल्यू से इसलिए कि आपने बीच में कोई गैप्स जो है नहीं छोड़ने। तो आपके पास हीप ऑफ साइज पे जो वैल्यू पड़ी है आप कहोगे कि उसको उठा के मुझे दे दो और उसको स्टोर कर दो कहाँ पे? फर्स्ट लोकेशन पे। तो जब आप यहाँ से देखें, यहाँ से एक्सट्रैक्ट मैक्स की मदद से आप 40 को उठाएंगे और 40 को अपवर्ड्स मूव कर देंगे। जब 40 को अपवर्ड्स मूव करेंगे तो ये फिर आपके पास जो है हीपीफाई की प्रॉपर्टी टूट गई। तो आप इस पे हीपीफाई डाउनवर्ड्स कॉल करेंगे। आप कहेंगे अब इस 40 को कंपेयर करो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड से, जो लार्जेस्ट वैल्यू उससे आप स्वैप कर दें। तो यहाँ आपके पास जो है मूव कर देगा 50 और वहाँ आपके नीचे वाली नोड में यहाँ आपके पास मूव कर देगा 40, ठीक है। यहाँ 50 आ गया और यहाँ आपके पास 40 आ गया। अब अगर आप इसका लार्जेस्ट लेफ्ट चाइल्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो लेफ्ट चाइल्ड जो है वो इसके हीप के साइज से जो है बड़ा आएगा, ठीक है। हीप तो आप आपने अपने पास यहाँ पे कंडीशन ये साथ मेंटेन रखनी है कि अगर लार्जेस्ट जो है वो हीप के साइज से बाहर निकल जाए तो इट मीन्स कि मैं हीपिफाई डाउनवर्ड्स नहीं कर सकता। इसी को यूज़ करते हुए हम जो है एक अरे की सॉर्टिंग कर सकते हैं। कैसे? वो आप हीप सॉर्ट को इस एक्सट्रैक्ट मैक्स को यूज़ करें, उससे निकालें और उसको अरे के एंड पे स्टोर कर दें। अब आप यानी एक्सट्रैक्ट मैक्स क्या होगा? आपकी रूट नोड पे सबसे बड़ी पहले वैल्यू को उठाएगा, उसको अरे के स्टार्ट में एंड पर हम उसे स्टोर कर देंगे। तो और उसके बाद आप हीपीफाई रन करेंगे तो आपकी नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू हीप के टॉप पर आ जाएगी। फिर आप उसको रिमूव करें, उसको अरे के एंड पर स्टोर कर दें। इस प्रोसीजर को जब आप कंटिन्यू करते रहें तो देन दिस विल वर्क फॉर एज अ हीप सॉर्ट। इसको हम हीप सॉर्ट कहेंगे। ये आपकी सॉर्ट को कंप्लीटली जो है वो हीप कर देगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कोड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, मैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कुछ उसमें जो मेन समझने वाली बातें हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट बना दिया। ये वो कांस्टेंट्स हैं जो आपके मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी क्लास मैक्स हीप में उसके अंदर हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं। मैक्स हीप एरे मेरा एक पॉइंटर है जिसकी मदद से मैं रन टाइम पे अपने एरे का साइज लूंगा, ठीक है। मैक्स हीप साइज नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करेगा कि मेरे हीप में कितनी वैल्यूज हैं। मैक्स हीप कैपेसिटी उसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं।
और वैल्यू जो है हम रन टाइम पे जब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंक्रीज के लिए या डिक्रीज के लिए या इंसर्शन के लिए डिलीशन के लिए, तो यूजर से वैल्यू देने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। अब देख रहे हैं इन पेरेंट, इन गेट लेफ्ट चाइल्ड, इन राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ये आपके पास इसको आप इंडेक्स पास करेंगे। पेरेंट कैसे कैलकुलेट होगा, i-1/2, लेफ्ट चाइल्ड 2i+1, राइट चाइल्ड 2i+2, ये रे का इंडेक्स जो है आपको रिटर्न कर देगा। ये आपके सिंपल से फंक्शन है। फिर हमने जब भी दो वैल्यू को स्वैप करना हो तो उसके लिए आपके पास बाय रेफरेंस हम दो वैल्यूज को पास कर रहे हैं, m%a m%b। बाय रेफरेंस की वजह से कॉलर में वो वैल्यू ओरिजिनली अपनी जगह पे चेंज हो जाएंगे। temp equals a is equal to b and b is equal to temp। ये सिंपल सा स्वैपिंग का कोड, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, आई एम श्योर आप इसको काफी आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा जी, हीपीफाई आप इंडेक्स पास होगी इसको हीपीफाई आपको, और हम देखेंगे जी जब तक इंडेक्स आपकी जीरो ना हो जाए, दिस मींस कि आप रूट नोड तक ना पहुंच जाए। और आप साथ साथ ये चेक करेंगे कि जो करंटली जो आपका मैक्स हीप एरे है जिसके अंदर आपका एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है उसके इस जो इंडेक्स पास की गई है इस इंडेक्स पे पड़ी ही वैल्यू अगर जो है वो ग्रेटर है, हीपीफाई आपको कब कॉल होगा, जब आपने नीचे कहीं कोई इंजर्शन किया, नीचे की तरफ कहीं कोई चेंज किया, तो फिर आप उसको कंपेयर करेंगे उसके ऊपर वाली वैल्यू से। तो उसके ऊपर वाली वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो आपको मिलेगी पेरेंट ऑफ इंडेक्स से। पेरेंट को जब आप इंडेक्स पास करेंगे तो ये उसके पेरेंट की लोकेशन आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अगर यहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू इसके पेरेंट से बड़ी है, यानी नीचे पड़ी वैल्यू चाइल्ड में पड़ी वैल्यू पेरेंट से बड़ी है, तो आप स्वैप का फंक्शन कॉल करेंगे, उन दोनों को स्वैप कर देगा। और दोबारा हम इस वाइल लूप को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस दफा इंडेक्स की वैल्यू क्या अपडेट करें, पेरेंट ऑफ इंडेक्स, यानी करंट नोड जो है वो हीपीफाई हो गई और उसको अब जो है पेरेंट पे मूव कर दो। ये आपके पास लूप चलता रहेगा जब तक चलते चलते इंडेक्स में आपके पास जीरो ना पहुंचे। जब इंडेक्स में आप जीरो पहुंच गए तो वो आपकी रूट नोड है, उसके ऊपर कोई नोड मौजूद नहीं, तो उस केस में आपको फर्दर हीपीफाई आप कॉल करने की जरूरत नहीं। इस तरह आप देखें आपका हीपीफाई डाउन का फंक्शन है, कोई इंडेक्स दी गई है और आपने उसको नीचे वाली वैल्यू से कंपेयर करके हीपीफाई करना है, तो हीपीफाई डाउन आपका इंडेक्स लेकर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कैलकुलेट कर रहा है, और जो इंडेक्स पास हुई है उसको हम सपोज कर रहे हैं कि वो हाँ उस इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू जो है वो आपके पास लार्जेस्ट है। ठीक, तो हाँ हम पहले जो है लेफ्ट चाइल्ड गेट लेफ्ट चाइल्ड, ये आपके पास ये फंक्शन ऊपर नजर आ रहा है 2i+1, और राइट चाइल्ड इसको राइट चाइल्ड की लोकेशन दे देगा 2i+2। अगर लेफ्ट चाइल्ड जो है वो मैक्स हीप साइज के बराबर नहीं है या उससे बड़ा नहीं, यानी आप एरे से बाहर नहीं निकल गए, अगर 5 लोकेशंस का एरे है तो उसमें लास्ट लोकेशन 4 होगी, यानी 5 नहीं होगी, वो 0 से लेके 4 तक होंगे, इसलिए हमने लेस देन रखा है। इक्वल टू हो जाए तब भी आप हीप के साइज से बाहर निकल गए। तो आप ये कंपेयर करें कि आपके पास ये जो लार्जेस्ट जिसको आपने सपोज किया है इंडेक्स को, इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू अगर छोटी है उसके लेफ्ट चाइल्ड से, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो लार्जेस्ट आपकी सपोजिशन थी वो गलत थी। तो आप लार्जेस्ट को अपडेट कर दें और लार्जेस्ट में आप स्टोर कर देंगे लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, अगर अब आपके पास आपको पता चलेगा कि आपके पास इंडेक्स और उसके लेफ्ट चाइल्ड में लार्जेस्ट लेफ्ट है, तो अब आपने फर्दर कंफर्मेशन करनी है उसके राइट चाइल्ड से। अगेन आप उसका राइट चाइल्ड आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है गेट राइट चाइल्ड के फंक्शन से। गेट राइट चाइल्ड इंडेक्स आपको रिटर्न कर रहा है लेफ्ट चाइल्ड एक इंडेक्स की लेफ्ट चाइल्ड की, तो राइट चाइल्ड को अब आप कंपेयर कर लें, अगेन चेक करें कि आपका आप हीप से बाहर तो नहीं निकले। अगर बाहर नहीं निकले तो जो आपका सपोज्ड लार्जेस्ट जो करंटली लेफ्ट चाइल्ड है, अगर वो छोटा है उसके राइट चाइल्ड से भी, तो फिर आप राइट चाइल्ड को लार्जेस्ट में स्टोर कर दें। ठीक है, और अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई तो इंडेक्स आपकी सपोजिशन ठीक थी, यानी आपने जो इंडेक्स पास किए है उसी के अंदर पड़ी वैल्यू ही लार्जेस्ट है, तो उस केस में स्वैपिंग की जरूरत नहीं। आप स्वैपिंग तभी करें जब आपकी इंडेक्स जो है वो लार्जेस्ट के इक्वल ना हो। तो इस केस में आप स्वैप वैल्यू को कॉल करके उन दोनों वैल्यूज को अपने पेरेंट नोड को या लेफ्ट चाइल्ड के साथ स्वैप कर लेंगे या राइट चाइल्ड के साथ स्वैप करेंगे। तो आपके पास जो लेफ्ट या राइट चाइल्ड से जब वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर से वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है, तो अब वो जो आपके पास जहां वैल्यू ऊपर से नीचे गई है वो वाली इंडेक्स आपको पता है आपको लार्जेस्ट में पड़ी है। ठीक, तो उस लार्जेस्ट को आप दोबारा कॉल करें हीपीफाई डाउन पर, ताकि अगर उसके आगे चिल्ड्रन हो तो ये जो नई वैल्यू नीचे गई है वो चिल्ड्रंस के मुताबिक आपके पास हीपीफाई रही। हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं हीपीफाई डाउन को। ओके जी, इस तरह सिंपल सा आपके पास फंक्शन है हीपीफाई अप एंड डाउन तो हमने कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, हीप फुल और हीप जो है एम्प्टी। इसके लिए हमने ये दो फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो हीप फुल और हीप एम्प्टी के हवाले से जो है बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं। वो क्या है, आपका अगर मैक्स हीप साइज जो है, ये जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर में हमने शुरू में 0 से इनिशियलाइज किया होगा और हम इसको साथ साथ इंक्रीमेंट करेंगे हर इंदर्शन पे। अगर वो कैपेसिटी के इक्वल हो जाए तो हम कह रहे हैं कि हीप ओवरफ्लो हो गया, और रिटर्न कर दो मैक्स हीप साइज इज इक्वल टू मैक्स हीप कैपेसिटी का रिजल्ट, इस कंडीशन का रिजल्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह
हीप इज एम्प्टी, बहुत सिंपल सा फंक्शन है टू लाइनर। अगर मैक्स हीप साइज जो है अगर उसमें जीरो पड़ा हो तो इट मीन्स कि आपका हीप जो है खाली है। तो जीरो पे आप नॉट लगाएं, जीरो आपको पता है फॉल्स कंसिडर किया जाता है, नॉट लगाएं तो ट्रू हो जाएगा, तो इस केस में आप कह रहे हैं हीप अंडरफ्लो। और आप इन रिजल्ट कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट जीरो का नॉट, यानी फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा आपके पास ट्रू। और ये किस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, जब आपका हीप एम्प्टी होगा। हीप फुल होगा तो इस केस में फॉल्स रिटर्न होगा और ये मैसेज आपका डिस्प्ले नहीं होगा। अब आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है, यूजर से आपने वो की ली जो वैल्यू उसने इंसर्ट करनी थी, उस की को आपने देखे मैक्स हीप एरे की साइज वाली लोकेशन पे आपने स्टोर कर दिया, और इंसर्शन के बाद आपने मैक्स हीप साइज को इंक्रीमेंट कर दिया पोस्ट इंक्रीमेंट, जैसे अभी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था। और उस इंसर्शन के बाद आप जो है कहाँ पे इंसर्शन कर रहे हो, हमेशा लास्ट में, एरे के लास्ट में। आपने हिपिफाई अप को कॉल किया कि आप बाकी का जो एरे है उसको आप हिपिफाई कर दें, और हिपिफाई अप जो है इस फंक्शन के थ्रू अपवर्ड्स मूव करते हुए आपकी तमाम वैल्यूज को अप्रोप्रिएट लोकेशन पर ले जाएगा। ठीक, इसी तरह आपके पास फंक्शन जो है वो इंक्रीज की का है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको आपने इंक्रीज करना है, वो वैल्यू ले लें और इंडेक्स ले लें और उस इंडेक्स पे जाके उस वैल्यू को स्टोर कर दें। और आपने चूंकि इंक्रीज किया है तो आपने ऊपर लेके जाना है उस वैल्यू को, इसलिए आप इस पे कॉल करें हिपिफाई। आप डिक्रीज की पे आप समझ गए होंगे, आपने यूजर से वैल्यू ली और उसको दी गई इंडेक्स पे आपने स्टोर कर दिया। चूंकि आपने वैल्यू को डिक्रीज किया तो आपने नीचे मूव करना है, इसलिए आपने इसके ऊपर हिपिफाई डाउन कॉल कर दिया। ठीक है, अब आपके पास एक्सट्रैक्ट मैक्स क्या करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो आपको रिटर्न करेगा आपके हीप में पड़ी हुई मैक्सिमम वैल्यू और साथ ही उसको हीप से डिलीट कर देगा। ठीक, तो इसमें देखें अगर आपके पास हीप का साइज 1 है तो इसका मतलब है उसमें एक ही लोकेशन है, हीप का साइज 1 और वो लोकेशन 0 है। अगर एक ही वैल्यू है आपके एरे में तो वो वैल्यू जो है लोकेशन नंबर 0 पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आप रिटर्न कर दें मैक्स हीप एरे ऑफ मैक्स हीप साइज। ठीक है, आपने की जो 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 वैल्यू है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास कौन सी वैल्यू आप रिटर्न करें, लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, कि देखें एक्सट्रैक्ट मैक्स जो है वो आपको क्या रिटर्न करता है, वो आपके वो रिटर्न करता है लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू और मैक्स हीप साइज में क्या पड़ा होगा आपके पास, मैक्स हीप साइज में देखें आपके पास जो है वो पड़ा हुआ है 1। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो आप जब माइनस माइनस कर देंगे तो वो जीरोथ लोकेशन पे चला जाएगा। तो आप, और आपको पता है कि लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा जीरोथ लोकेशन पर रूट पे पड़ी होगी, तो ये आप रूट रिटर्न कर रहे हैं, रूट वाली वैल्यू। ठीक, अगर वो उसका साइज 1 से बड़ा है तो फिर उस केस में आपने रूट नामी एक वेरिएबल बनाया और उसको आपने स्टोर कर दिया मैक्स सीपीफाई, उसके अंदर इस एरे की कौन सी लोकेशन, 0 लोकेशन, क्योंकि 0th लोकेशन पे लार्जेस्ट वैल्यू पड़ी है। उसके बाद हमने ये कहा था कि हमने इसको डिलीट करना है, तो हमने कोई गैप्स नहीं छोड़ने, तो अब इस लोकेशन पे हम जो है मूव करेंगे आपके मैक्स हीप एरे की लास्ट लोकेशन पे पड़ी वैल्यू को, यानी जो बिल्कुल लास्ट लेवल पे लास्ट मोस्ट चाइल्ड है वो आपके पास फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा। और साथ ही साथ हमने हीप साइज को भी क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, कि मैक्स हीप साइज के पे जो वैल्यू पड़ी है उसको उसको आप डिक्रीज कर दें तो आपको एक्चुअल लोकेशन भी मिल जाएगी, और इसके अंदर आपने हीप के साइज को कम कर दिया क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न भी करनी है और उसको डिलीट करना है, यानी आपने हीप के साइज को श्रिंक करना है, कम करना है। तो आपने प्री इंक्रीमेंट के जरिए से आप एग्जैक्ट लोकेशन, लास्ट लोकेशन पे पहुंच के आपने उसको 0 पे, जब आप नई लोकेशन आप 0 पे लेकर गए हैं तो आप 0 वाली लोकेशन को आपने हीप में प्रॉपर जगह पे अपने तमाम एरे को प्रॉपर एज अ हीप करने के लिए हिपिफाई डाउन कॉल किया। आप 0th लोकेशन आपकी रूट है, रूट से अगर आपने नीचे मूव करना है तो उसके लिए आप हिपिफाई डाउन कॉल करेंगे, और रूट में जो वैल्यू आपने निकाल दी अपने हीप से, जो आपके हीप का हिस्सा अब नहीं रही, वो रिप्लेस हो गई है और आपके हीप का साइज भी श्रिंक होकर माइनस माइनस से कम हो गया। अब आप रूट को रिटर्न करेंगे तो एक्सट्रैक्ट मैक्स क्या करेगा, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न भी करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करने के साथ साथ जो है ये आपको उस वैल्यू को डिलीट भी करके देगा। अच्छा, बिल्ड मैक्स हीप में देखिए यहाँ पे हम हीप की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वो ये है कि इसकी हीप के अंदर इस लोकेशन के बाद जो जो वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं वो सारी की सारी आप याद रखें आपके पास रूट नोड्स होंगी। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें आपकी रूट नोड्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 0 1 2 3। आप अगर आप देखें ना तो आपके पास यहाँ ये लोकेशन 0 है, ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है। तो ये तो सॉरी ये आपके पास जो है देखें ये वाला आपका लेवल फर्स्ट हो गया। ठीक, ये आपके पास लेवल 1 हो गया। तो ये लेवल फिल्ड है, लास्ट वाला लेफ्ट लेफ्ट पे फिल्ड है और राइट पे गैप्स हैं। ओके फाइन, इट्स द कंप्लीट बाइनरी ट्री। आपकी रूट नोड जो है वो कौन सी है,
वो सॉरी लीफ नोड जो है वो 2 है और यहाँ पे लीफ नोड आपके पास 3 है। तो टोटल नोड्स इसके अंदर आपके पास क्या हैं? वो आप देख रहे हैं आपके पास क्या है 4 हैं। तो और लास्ट नोड जो है वो आपके पास नोड या लोकेशन नंबर 3 या वो है। आप इससे देखें 4 माइनस 1/2 अगर आप करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/2। तो 3/2 जो है वो उसका अगर आप इंटीजर डिवीजन करें तो यहाँ आपके पास क्या आता है 1। तो 1 वो लोकेशन है जिसके बाद जो है आपकी रूट नोड स्टार्ट हो रही हैं, लीफ नोड, सॉरी नॉट रूट नोड, लीफ नोड स्टार्ट हो रही हैं। आपकी नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 इज अ लीफ नोड, ठीक है। तो किसी भी हीप के अंदर जो लीफ नोड्स होती हैं वो उसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स, जितनी नोड्स हैं, -1/2 के बाद शुरू होती हैं। इसके बाद इस इंडेक्स पे पढ़ी जितनी भी नोड्स आपको मिलेंगी दे विल बी लीफ नोड्स। वो ऐसी नोड्स होंगी जिसके फर्दर चिल्ड्रन आपके पास मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। n-1/2 और n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द कोड। अब देखें हम यहाँ पे ये बिल्ड मैक्स हीप का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अगर आपको एक एरे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करो, तो मुझे पता है कि लीफ नोड्स पर तो मुझे उनको हीप पीपीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके फर्दर चिल्ड्रन मौजूद नहीं है, उन पे डाउनवर्ड आप जा ही नहीं सकते। तो आपका लूप कहाँ से शुरू हो रहा है? मैक्स हीप साइज, ठीक है। मैक्स हीप साइज जो है बाय 2 माइनस 1, मैक्स हीप साइज बाय 2 माइनस 1, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। आई एम सॉरी अगर मैंने यहाँ पे -1/2 कर दिया, एक्चुअली ये दिस इज बाय 2 माइनस 1, लेट मी करेक्ट इट। ये आपके पास जो है this is separate, ठीक है। this should be considered as n/2 minus 1, 4 minus 1/3, ठीक है ना। तो ये 4/2 आपके पास 2 हो जाए, 2 minus 1 आपके पास 1 हो गया। आपके पास आंसर तकरीबन वैसे ही आएंगे, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में फर्क है। 4 minus 2 आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया? 4 minus 1 2 आपके पास 2 हो जाएगा और 2 minus 1 आपके पास 1 हो जाएगा। तो n/2 minus 1 जो है एक्चुअल फार्मूला है। इसके बाद जो आपके पास नोड्स शुरू होंगे दे आर गोइंग टू बी लीफ नोड्स। लीफ नोड्स जो हैं, आप कह रहे हो कि मैक्स हीप साइज बाय 2 माइनस 1 से शुरू करो और उससे अपवर्ड जाओ ऑल द वे टू द रूट नोड विच इज एट लोकेशन नंबर 0, और वहां पे पड़ी नोड्स को हीपीफाई डाउन कर दो, तो आपका एक एग्जिस्टिंग एरे जो है वो हीप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लीफ नोड्स को छोड़ के उससे ऊपर की जितनी भी नोड्स हैं, आप उन तमाम नोड्स पे हीपीफाई डाउन कॉल करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली हीप में कन्वर्ट कर देगा। तो बिल्ड हीप जो है वो किन किन नोड्स के ऊपर काम करेगा? वो आपके पास नोड्स से जो लीफ नोड्स हैं उससे पहले यानी इंटरनल नोड्स के ऊपर काम करेगा, और इंटरनल नोड्स जो हैं वो आपके n/2 माइनस 1 पर जाकर जो है रुक जाएंगी। तो आप वहां से स्टार्ट करते हुए आप 0 तक, 0th नोड तक, नोड जब तक जो है जब आप मूव करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे पड़ी नोड्स, इस लोकेशन पर पड़ी नोड्स जो है वो आपके पास एक्चुअली इंटरनल नोड्स होंगे। उस पर आप देखें हीपीफाई डाउन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर आपने की वैल्यू, तो वेरे के अंदर ये हीप इज एक्चुअली एन एरे, उसके अंदर आप बहुत आसानी से, सिंपल सा लॉजिक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप कोई वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। और इंक्रीज कैपेसिटी का फंक्शन जो है वो आपके पास सिंपली डायनामिक एरे नया बनाकर हम उसमें इसको जो है ना दोबारा मेमोरी असाइन कर रहे हैं विद द न्यू गिवन कैपेसिटी ऑफ द यूजर। फिर हम जो पुराने मैक्स हीप एरे में जो वैल्यू पढ़े हैं उसको न्यू एरे में कॉपी करके हमने पुराने वाले को डिलीट कर दिया, और फिर हमने अगेन न्यू वाले एरे को अब जब पुराने एरे में कॉपी करके और हमने इसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। वी आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बाय यूजिंग दीस फ्यू लाइंस ऑफ कोड। ओके, इस तरीके से आपका इंक्रीज की के साथ यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा चेक लगाए। मैं एक फंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी होपफुली आप इसका कोड खुद ही देख के समझ सकते हैं, या दो मैं आपको एटलीस्ट कर दूंगा हीप सॉर्ट के हवाले से भी। यूजर से हमने वैल्यू ली, हम पहले फाइंड वैल्यू को वैल्यू देंगे और वो हम इसकी इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अगर वो हमारे हीप में मौजूद हो, अदरवाइज वो -1 रिटर्न करेगा। अगर वो हमारे हीप में मौजूद नहीं है और हमारे पास -1 आ गया तो हमें एल्स में जाके वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज देंगे। और अदरवाइज ये इंक्रीज की का आप देख रहे हैं ना, बेसिकली दिस इज अ पब्लिक रैपर। और अगर हमें यहाँ पर इंडेक्स में जो है -1 के अलावा एक्चुअल इंडेक्स रिटर्न हो गई, तो फिर हम यूजर से इंक्रीज्ड वैल्यू ले लेंगे कि आप उस करंट नोड की जो वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं उसकी इंक्रीज वैल्यू जो है आप दे दो, और फिर आप उसको चेक करें कि इंक्रीज वैल्यू जो है वो अगर लेस देन है तो फिर भी आपको निदर्शन करने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे वैल्यू स्मॉलर यूज डिक्रीज की ऑप्शन, वो अलग से हमने दिया हुआ है कोड। और अगर वैल्यू वाकई ग्रेटर है तो आप इंक्रीज की को आप कॉल करोगे, जो कि इसके प्राइवेट सेक्शन में बड़ा सिंपल सा कोड था, जो इंडेक्स और इंक्रीज वैल्यू लेकर उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। और उसके बाद चूंकि वैल्यू इंसर्ट हुई है तो आपने नई बड़ी वैल्यू इंसर्ट हुई है तो आपने उसको जो है हीपीफाई करना है अपवर्ड्स, ठीक है, आपने ऊपर की तरफ उसको लेके जाना है, ठीक। इसी तरह आपका डिक्रीज की का कोड होगा। डिक्रीज की में जो है आपने
हीपिफाई करना होगा डाउनवर्ड्स। एक्सट्रैक्ट मैक्स मैंने आपको बता दिया, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न भी करता है और उसको डिलीट भी करता है, ठीक। इस तरह गेट मैक्स है। अब डिलीट के देखें, बहुत सिंपल सा कोड है, अगर हीप एम्प्टी है तो आप रिटर्न हो जाए, आप डिलीशन नहीं कर सकते, अदरवाइज यूजर से वैल्यू ले लें जिसको वो डिलीट करना चाहता है और उस वैल्यू की इंडेक्स हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे। एरे के अंदर इंडेक्स फाइंड करना आई एम श्योर आप लोगों के लिए बहुत आसान है। अगर इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1 यानी वो मिल गई, तो फिर आपने इंक्रीज की कर दी टू इंट मैक्स। ये आपके पास जो है बिल्ट इन वो है, कांस्टेंट है, मैक्रो है इनफैक्ट, जो कि आपके पास सी लिमिट्स या लिमिट्स डॉट एच की हेडर फाइल में मौजूद है। आप कह रहे हो कि इंक्रीज कर दो, जिस वैल्यू को डिलीट करना है आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप उसको पहले इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू से, इंट मैक्स में लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर होगा। अगर इंटीजर आपका 4 बाइट्स का है तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्चुअली 2 रेज़ टू पावर 31 माइनस 1, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर, क्योंकि वो 32 बिट्स का इंटीजर है और साइन बिट इंटीजर है, तो एक बिट आपका साइन के लिए निकल जाएगा। तो जब आपके पास ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप उस इंडेक्स पे पास कर देंगे जिस इंडेक्स पे यूजर डिलीशन करना चाहता है, तो वो हीपिफाई अप की वजह से रूट पे चली जाएगी और फिर आप सिंपली कॉल करें एक्सट्रैक्ट मैक्स को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मैक्स क्या कर रहा है, वो रूट वाली वैल्यू का हमेशा आपको जो है हीपिफाई से रिटर्न निकाल के उसको डिलीट कर देता है। तो हम डिलीशन के लिए एग्जिस्टिंग फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, हम इंक्रीज की को यूज कर रहे हैं और साथ हम एक्सट्रैक्ट मैक्स को यूज कर रहे हैं। इंक्रीज की को हम पास कर रहे हैं लार्जेस्ट वैल्यू, तो वो उसको हीपिफाई अप करके रूट पे ले जाएगा और एक्सट्रैक्ट मैक्स जो है वो आपके उस रूट को डिलीट कर देगा। इसी तरह डिक्रीज की अगर आपने करना हो तो डिक्रीज की तो आप उस वैल्यू पे यूजर से वैल्यू लेकर उसको पहले आप कंपेयर कर लें कि वो वाकई छोटी है जो आपने यूजर ने जो वैल्यू दी है, ठीक है। अगर वो छोटी है तो फिर आप डिक्रीज की को कॉल करें। डिक्रीज की जो है वो छोटी वैल्यू है, उसने नीचे जाना है, तो इस फंक्शन के अंदर हमने हिपिफाई डाउन कॉल किया था, डाउनवर्ड्स वो उसको हिपिफाई करेगा। डिस्प्ले हीप इज अ वेरी सिंपल फंक्शन जो आपके एरे की तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। फाइंड वैल्यू एरे के अंदर फाइंडिंग वैल्यू इज अ लॉट मोर इजियर। हीप सॉर्ट में आप पहले बिल्ड मैक्स हीप का फंक्शन जो कि इंटरनल नोड्स को हीपिफाई करता है, ठीक है। इंटरनल नोड्स को हीपिफाई करके वो आपके हीप को प्रॉपर्ली मेंटेन रखता है। बिल्ड मैक्स हीप यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। ये देखें, ये आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, जहाँ आपके आपके पास जहाँ पे लीफ नोड जो है खत्म हो रही है, इंटरनल नोड शुरू हो रही है। इंटरनल नोड से रूट नोड तक जाओ अपवर्ड्स और क्या करो, हर हर नोड को हीपिफाई करो डाउनवर्ड्स, ताकि आपका हीप मेंटेन रहे। और चूंकि रूट नोड्स के नीचे तो कुछ मौजूद नहीं होता, तो उस पे आपको हीपिफाई करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बिल्ड करने के बाद आपने पहले जो पुराना आपका हीप है उसको आपने स्टोर कर लेना है। उसको इसलिए स्टोर कर लेना है ताकि आपको आपके पास जिस ऑर्डर में अरे हीप में इंसर्शन हुई थी वो ऑर्डर प्रिजर्व रहे। क्योंकि हीप सॉर्ट के बाद अगर आप उस पर दोबारा बिल्ड हीप कॉल करें, बिल्ड मैक्स हीप, उसको दोबारा हीपिफाई करने के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर मतलब हीप रहेगा लेकिन उसका ऑर्डर वही नहीं रहेगा, वो ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो इस वजह से आपने पहले जो एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज हैं उसके लिए हमने यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल बनाया है और इस टेम्प नामी जो पॉइंटर अरे है आपके पास, इसके अंदर आप जो है मैक्स हीप की एग्जिस्टिंग वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आपने ओरिजिनल साइज स्टोर कर दिया। करंटली जो मैक्स हीप का ओरिजिनल साइज है वो क्योंकि ये हमारे काम आएगा, हम यूज करेंगे हीप सॉर्ट के लिए एक्सट्रैक्ट मैक्स को। तो एक्सट्रैक्ट मैक्स जो इसके साइज को रिड्यूस करेगा और हमें ओरिजिनल साइज चाहिए, इस वजह से हमने ओरिजिनल साइज को यहाँ पे स्टोर किया। फिर हमने कहा कि ओरिजिनल साइज जो है -1, वो आपको लास्ट लोकेशन, लास्ट इंडेक्स से वहां से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक एक्सट्रैक्ट मैक्स को कॉल करो और एक्सट्रैक्ट मैक्स आपको लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करके हीप के साइज को बाय 1 रिड्यूस कर देता है, श्रिंक कर देता है। और वो वाली जो वैल्यू लार्जेस्ट रिटर्न हो रही है आप उसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, मैक्स हीप के ith लोकेशन पर। ith क्या है, ith आपके पास साइज -1 यानी लास्ट लोकेशन है। यानी इस लूप के अंदर आप लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करके उसको लास्ट लोकेशन पे, फिर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करके उसको सेकंड लास्ट लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। तो आपके हीप का एरे जो है ऑटोमेटिकली सॉर्ट होता जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो बाय द एंड ऑफ दिस एंटायर लूप आपने लास्ट लोकेशन से पे जो है ना एरे की लास्ट वाली लोकेशंस पे मूव करते करते आप फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएंगे। आपका हीप जो है वो एक सॉर्टेड एरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। आपने मैक्स हीप साइज को मेक श्योर करना है कि वो आपका जो है ओरिजिनल साइज दोबारा आप उसको इनिशियलाइज कर दें, क्योंकि आपके ये लूप रन करने के बाद क्या होगा, आपका आपका हीप साइज जो है वो 0 हो चुका होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट मैक्स जो है वो रूट नोड आपको रिटर्न करने के साथ साथ आपके हीप के साइज को श्रिंक करता जाएगा। जो आपकी सॉर्टेड वैल्यूज हैं उसको आप पहले डिस्प्ले कर लें। अब हीप मैक्स हीप एरे के अंदर आपकी सारी वैल्यू सॉर्टेड होंगी।
आप उसको ओरिजिनल साइज आपने स्टोर किया हुआ था यहाँ पर, पहले ओरिजिनल साइज तक लूप को रन करें और एक एक इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू को डिस्प्ले कर दें, और फाइनली आप जो है मैक्स हीप साइज को दोबारा रिस्टोर करके ओरिजिनल साइज पे वो कर दें, और जो आपने टेम्प एरे बनाया था उस एरे से आप वैल्यूज उठा के मैक्स हीप के एरे के अंदर वापस डाल दें, ताकि आपके एरे में पड़ी वैल्यू अपनी हीप की फॉर्म में वापस आ जाए, जहां पे पेरेंट नोड की वैल्यू उसके चिल्ड्रन से बड़ी थी मैक्स हीप की फॉर्म में, ठीक है। और एहतियातन यू कैन कॉल बिल्ड मैक्स हीप and you are deleting to the temp memory to avoid any memory leaks, ठीक। अच्छा, अब आपके पास कैपेसिटी है, सिंपल सा फंक्शन है जो अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। कैपेसिटी लेकर रन टाइम पे अगर आप किसी हीप की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहें, दिस फंक्शन जैसे आप अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो ये फंक्शन आपको समझ आ गया कि सिंपली डिस्प्लेस द मेन्यू, और ये आपके पास मेन्यू को क्लियर करने के लिए यूज होता है, टू मेक श्योर योर आउटपुट इज नॉट जम्बल्ड। अब ये आपका स्विच का मेन्यू है, इसकी बेस पर आप जो है आपने देखें ये मैक्स हीप का एक ऑब्जेक्ट बनाया ट्री, और उसको आपने पास कर दी कैपेसिटी, पहले यूजर से कैपेसिटी लेकर, और जो फंक्शंस यूजर उस पे परफॉर्म करना चाहता है उसको यहाँ पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि इसका वो कैसे हो रहा है रन। थोड़ा सा इसका हम रनिंग जो है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। इस प्रोग्राम को रन करूँगा, होपफुली आपको ये आउटपुट की विंडो कंसोल जो है वो विजिबल होगी। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने अगर लेट्स सपोज साइज दे दिया 3, अब जो है मैंने कैपेसिटी उसकी 3 दे दी, साइज 0 होगा, मैंने उसमें इंसर्शन करनी है तो उसके लिए 1 के ऑप्शन है। तो मैं इसके अंदर 3 वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पहली वैल्यू यहाँ पर दे दी, लेट मी गिव 50, ठीक है। दूसरी वैल्यू मैंने दोबारा इंसर्शन करते हैं यहाँ पे दे दी 30, और 30 छोटा है और 50 बड़ा है, तो इस केस में हीपीफाई आपका कोई इतना रोल नहीं होगा। अगर आपके पास जो है, या सॉरी हीपीफाई डाउन का, तो और यह अप और डाउन दोनों का कोई रोल इसमें नहीं होगा, ठीक है। और 1 अगर आपने कोर वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 दे दी, तो 60 जब चाइल्ड में बड़ी वैल्यू 0 1 2 लास्ट में हमेशा इंसर्शन हो रही है, तो यहाँ पर ये 60 जो है ये अब इस पे हीपीफाई अपवर्ड्स कॉल होगा, क्योंकि इंसर्शन हमेशा लास्ट में होती है, तब ये आपको उसको इंसर्ट करके वापस ले जाएगा। अब मैंने कैपेसिटी 3 दी थी, मेरी कैपेसिटी फुल हो गई, तो देखिए मैं दोबारा इंसर्शन के ऑप्शन दूंगा तो मुझे मैसेज आ गया हीप ओवरफ्लो का, ठीक। अगर मैं इसको हीप को डिस्प्ले करना चाहूँ तो आपके पास नजर आ रहा है कि जो रूट नोड है दैट इज 60, और उसके दो चिल्ड्रन लेफ्ट चाइल्ड 30 और राइट चाइल्ड 50 है, वो दोनों वैल्यूज इससे छोटी हैं, ठीक। इस 60 30 50 को अगर आपने सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो आप मेन्यू में देखें, आपके पास है ऑप्शन नंबर 9, परफॉर्म हीप सॉर्ट ऑन द वैल्यूज। मैं 9 यहाँ पे ऑप्शन दे दूं तो उसने मुझे जो है हीप सॉर्ट परफॉर्म 30 50 60 आउटपुट करने के बाद वापस मुझे हीप अपना बना दिया होगा। अगर मैं हीप स्ट्रक्चर दोबारा देखना चाहूँ तो मेरा हीप मेंटेन्ड है, मेरी रूट नोड वहीं 60 पर है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 30 और राइट चाइल्ड मेरे पास 50 है। ये बाकी के तमाम फंक्शंस को आप वन बाय वन करके टेस्ट करें और इसके एक फंक्शन को समझें। बहुत सिंपल से एरे के फंक्शंस हैं इंशाल्लाह, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और ये आसानी से आप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू आस्क मी थ्रू द चैनल्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू फॉर कम्युनिकेशन।